बिहार में वायरल फीवर की मार, चारों तरफ बुखार से हाहाकार। अभी एक वायरल फीवर चला हुआ है जो कि छोटे बच्चों में, खास करके 10 साल से छोटे उम्र के बच्चों में ये वायरल फीवर काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। वायरल फीवर जब भी चेंज ऑफ वेदर होता है ना, तो बॉडी एक्लिमेटाइज नहीं कर पाता है, तो मतलब इन्फेक्शन की ससेप्टिबिलिटी बढ़ जाती है। सर्दी खांसी हो रहा था, हाँ बुखार भी आता था पहले। सर्दी खांसी बुखार हुआ, फिर सीपी होता है, वो है, फेब्राइल कन्वल्सन है, इस सब टाइप के बच्चे हैं, थैलेसीमिया है। ऊपर से कचड़े की चौतरफा भरमार। कोरोना काल में बीमारी से ऐसे निपटेगा बिहार। कचरा न उठा होने की वजह से हम लोग ऑफिस में काफ़ी दुर्गंध हो रहा है, काफ़ी दयनीय स्थिति है। इसको यानी कि सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। गंदगी से और कितने लोग होंगे बीमार? जनता कब तक बनी रहेगी लाचार? अब तो हड़ताल तोड़वाओ सरकार। जी हां, बात सपाट में आज बात बीमारी और बीमारी फैलाने वाली गंदगी दोनों की भरमार है बिहार में। एक तरफ बीमार लगातार हो रहे हैं बच्चे भी, लोग भी। वायरल फीवर, कोरोना काल, बावजूद इसके गंदगी का अंबार है और कोई देखने वाला अभी तक नहीं सामने आ रहा है। और यही वजह है कि बात सपाट आज हम शुरुआत इसी से कर रहे हैं, क्योंकि नौनिहाल बीमार होकर अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं। पटना के साथ साथ अन्य जिलों में भी वायरल फीवर ने बच्चों पर कहर बरसाना शुरू कर दिया है। पटना के पीएमसीएच, मुजफ्फरपुर का एसकेएमसीएच हो, हर जगह अस्पतालों के बेड फुल हैं। और वहीं पटना में वायरल फीवर के साथ साथ अब स्वाइन फ्लू के मामले ने भी दस्तक दे दी है। यह चिंता बढ़ाने वाली खबर है। पटना जिला प्रशासन ने स्वाइन फ्लू के 2 मामले की पुष्टि की है, जिनमें से एक की मौत की भी पुष्टि हुई है। यह बड़ी चिंता की बात, लेकिन इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि बीमार के साथ साथ गंदगी का भी अंबार है। कोरोना, वायरल फीवर और अब पटना में स्वाइन फ्लू का भी एक मामला सामने आया। यानी एक तरफ बीमारियों का कहर है तो दूसरी तरफ शहरों की सड़कों पर बीमारी फैलाने वाली गंदगी भी फुल है। अस्पतालों के बेड फुल हैं तो सड़कों पर कचरा फुल है। ये तब हालात हैं जब पहले से ही स्वच्छता सर्वेक्षण में बिहार के शहर काफी फिसड्डी हैं। राजधानी पटना समेत 7 शहर देश के सबसे गंदे शहरों में शुमार हैं। ऊपर से बार बार निगम कर्मियों की हड़ताल के कारण शहरों की सड़कों पर सैकड़ों टन कचड़े का अंबार लगता है। पिछले 4 दिनों से हड़ताल के कारण बिहार के शहरों में कचड़े का अंबार लगा है। और दूसरी तरफ कोरोना महामारी और वायरल फीवर जैसी बीमारियों का खतरा। सवाल है कि बीमारियों और महामारी के दौर में आखिर कब तक लोग बीमार पड़ते रहेंगे? कब तक गंदगी के सामने जनता लाचार बनी रहेगी? लोगों के जहन से गया नहीं कि वायरल फीवर ने चिंता बढ़ा दी है। खासतौर पर वायरल का शिकार हो रहे नौनिहालों को लेकर हर मां बाप चिंता में डूबा है। राजधानी पटना समेत बिहार के बड़े शहरों का हाल लगभग एक जैसा है। बिहार के अस्पतालों के बेड पर बीमार नौनिहालों के रोने की आवाज है तो कहीं नौनिहालों को खोने के गम में सिसकती मां की आवाज। हालांकि इन चुनौतियों से निपटने के लिए बिहार का स्वास्थ्य विभाग मुस्तैद है। अस्पतालों में डॉक्टर मुस्तैद हैं, नर्स मुस्तैद हैं, लेकिन सवाल शहरों की गली मोहल्ले, सड़कों पर फैली गंदगी और कचरे के ढेर को लेकर है, जिससे फैलते बदबू और गंदगी बीमारियों को काबू करने के बजाय और बढ़ा सकते हैं। पूरे बिहार में 30,000 निगम कर्मियों की हड़ताल के कारण शहर शहर में सैकड़ों टन कूड़े का ढेर नजर आने लगा है। राजधानी पटना के पॉश इलाके बोरिंग रोड हो या नगर निगम के सामने की तस्वीर, हालात एक जैसे हैं। पटना नगर निगम दैनिक कर्मियों का आज चौथे दिन भी हड़ताल है और वे सफाई कर्मी जो रोजाना दैनिक मजदूरी पर पटना नगर निगम के तहत पटना के सड़कों पर साफ सफाई और कूड़ा उठा का काम करते थे, वो भी आज तक स्ट्राइक पर अपनी मांगों को लेकर, 11 सूत्री मांग को लेकर ये स्ट्राइक उन्होंने रखा है। और इन तमाम मांगों को लेकर देखिए आज भी जो है पटना नगर निगम का जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन यहाँ पर सचिवालय के पास है, यहाँ पर आगजनी की गई। थोड़ी देर पहले जो है यहाँ पर टायर जलाकर विरोध दर्ज किया गया और अभी तक
उनकी मांगों को पूर्ति जिस तरह से नहीं हुई है उसका विरोध उन्होंने कहा है कि जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक जो है वो काम पर वापस नहीं आएंगे। हालांकि इस पूरे मामले पर नगर निगम सख्त है और वैसे लोगों को कार्रवाई का जो है निर्देशित कर दिया गया है कि अगर वो जो काम पर नहीं आते हैं तो उन पर सख्त कार्रवाई होगी। पटना के सबसे पॉश इलाके में एक बोरिंग कनाल लोड कचरे के ढेर पे है। पूरा पटना कचरे के ढेर पर बैठ गया है। नगर निगम के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का तीसरा दिन है और हम आपको यह दृश्य दिखाना चाहें। आप देखिए क्या हालत है पटना के बोरिंग कनाल रोड की, किस तरीके से पूरे बोरिंग कनाल रोड में कूड़ा का अंबार लगा हुआ है, गंदगी बहुत है और इलाके में काफ़ी दुर्गंध फैल गया है। फिलहाल इस पूरे मामले आप देख सकते हैं किस तरीके से नगर निगम के सफाई कर्मचारी जो हैं 3 दिनों से हड़ताल पर हैं और अभी तक उनसे वार्ता की कोई पहल नहीं की गई है। बोरिंग रोड के साथ साथ इसके पूरी पाटलिपुत्रा और कई ऐसे इलाके हैं जो पॉश इलाके हैं, उन पॉश इलाकों में बिल्कुल हालात बस से बदतर बने हुए हैं। अब जरा समझ लीजिए आपका शहर कितने टन कूड़े के ढेर पर है। राजधानी पटना में एक दिन में निकलता है करीब 800 टन कचरा। हड़ताल के कारण करीब 3200 टन कचरा अब तक पटना की सड़कों पर है। गया शहर में एक दिन में करीब 300 टन कचरा निकलता है। हड़ताल के कारण इन 4 दिनों में करीब 1200 टन कचरा गया की सड़कों पर फैला है। भागलपुर में एक दिन में करीब 250 टन कचरा निकलता है। हड़ताल के कारण इन 4 दिनों में करीब 1000 टन कचरा भागलपुर की सड़कों पर फैला है। मुजफ्फरपुर में एक दिन में करीब 200 टन कचरा निकलता है। हड़ताल के कारण करीब 800 टन कचरा मुजफ्फरपुर की सड़कों पर फैला है। जाहिर है हड़ताल खत्म नहीं हुई तो कचरे का ढेर लग सकता है। सड़कों और गलियों में कचरे से बीमारी फैलने का खतरा है। पहले से ही कोरोना और वायरल फीवर का कहर जारी है। कोरोना महामारी और बीमारियों के दौर में अगर कचरा और गंदगी का अंबार यूं ही लगता रहे तो लोगों के बीमार पड़ने का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। ऐसे में जरूरी है कि निगम कर्मियों की हड़ताल खत्म कराने की पहल सरकार करे। हालांकि डिप्टी सीएम और नगर विकास मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि हड़ताल खत्म कराने को लेकर बात चल रही है। इसमें हमारे अधिकारी लगे हुए हैं, बातचीत चल रही है। मुझे उम्मीद है कि यह हड़ताल जल्द ही टूट जाएगा क्योंकि वो हमारे अंग हैं और उनके कारण ही साफ सफाई और स्वच्छता हो रही है। तो वार्ता चल रही है और मैं कल पटना जा रहा हूँ तो मुझे लगता है हड़ताल जल्द टूट जाए। देखना होगा कब तक निगम कर्मियों की हड़ताल खत्म होती है और कब तक बिहार के शहरवासियों को गंदगी से निजात मिलती है। पटना से गौतम और मरगूब आलम, कटिहार से रितेश रंजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। यानी पहले से ही शहरों में कचरे का अंबार लगा हुआ है और पहले से ही सबसे गंदे शहरों की लिस्ट में बिहार के शहर शुमार हैं। राजधानी पटना हो, बक्सर हो, बिहार शरीफ हो और उसके बाद अब हड़ताल के कारण, बार बार हड़ताल के कारण कचरे का अंबार और इस गंदगी के बीच बीमारी का कहर। लेकिन सुध लेने वाला कोई नहीं, देखने वाला कोई नहीं और अब तक कोई पहल करने वाला नहीं है। और यह स्थिति पहली बार नहीं हुई है, बार बार होती रही है। ऐसा लगता है कि हड़ताल और पटना नगर निगम के कर्मचारियों का पुराना नाता रहा है। जब मर्जी आए हड़ताल हो जाती है और उसके बाद कचरे का अंबार लग जाता है और फिर कोई सुध लेता नहीं। 1 हफ्ते 10 दिन तक ऐसे ही मामला चलता है। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जरा समझिए कि वेतन बढ़ाने समेत मांगों को लेकर 30,000 निगम कर्मी हड़ताल पर हैं। पिछले 4 दिनों से निगम कर्मी की हड़ताल से शहरों में कूड़े की भरमार है। पिछले महीने भी पटना नगर निगम के कर्मियों ने हड़ताल की थी। पिछले महीने नगर निगम ने बातचीत कर हड़ताल खत्म कराई थी। सोचिए, पिछले महीने ही अगस्त महीने में ही हड़ताल हुई थी और 1 महीने के अंदर तब मांगों को मानने का निगम ने आश्वासन दिया था, जिस पर हड़ताल तब स्थगित हुई थी। फिर सितंबर 2020 में, इससे पहले 1 साल पहले सितंबर 2020 में भी पटना नगर निगम कर्मियों ने हड़ताल की थी। उससे पहले फरवरी 2020 में भी पटना नगर निगम कर्मियों ने हड़ताल की थी। हर बार हड़ताल के कारण सफाई व्यवस्था ठप हो जाती है, कचरे का अंबार लगता है और लोग बीमारियों से परेशान होते हैं। ये स्थिति क्यों है? बार बार हड़ताल की नौबत क्यों आती है? ये सवाल हमेशा क्यों बना रहता है और इन सवाल का जवाब ढूंढेगा कौन? और सवाल इसलिए भी ज्यादा अहम है क्योंकि पहले से ही गंदा है शहर। अब और कितनी गंदगी फैलाना है? पहले से ही गंदे शहरों के मामले में बिहार के शहर बदनाम हैं। जरा समझिए, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 जब लिस्ट निकली तो बिहार के गंदे शहर के ज्यादा नाम आए।
बिहार के कई शहरों के नाम गंदे शहरों की लिस्ट में आए। राजधानी पटना समेत बिहार के 7 शहर हैं सबसे गंदे शहर, और सबसे गंदे शहर के तौर पर राजधानी पटना ने तो टॉप किया था। 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले सबसे गंदे शहरों में पटना टॉप पर है। 10 लाख से कम आबादी वाले सबसे गंदे शहरों में गया टॉप पर है। इसके अलावा बिहार के 5 और शहर गंदे शहरों की लिस्ट में शामिल है। दूसरे नंबर पर बक्सर है, चौथे नंबर पर भागलपुर, 5वें नंबर पर परसा बाजार, गंदे शहरों में 9वें नंबर पर बिहार शरीफ और 10वें नंबर पर सहरसा शहर। पहले से ही गंदे शहरों में हड़ताल के कारण चौतरफा गंदगी की भरमार और बढ़ गई है। कोरोना और वायरल संक्रमण के दौर में गंदगी से बीमारी फैलने का खतरा है और बार बार ऐसी स्थिति आती है। दावा किया जाता है स्वच्छ शहर बनाने का, लेकिन ऐसी स्थिति आती है कि गंदे शहरों की लिस्ट में मानो हमने ठान लिया है कि टॉप पर जगह बनाकर रहेंगे। और यही कूड़े के ढेर, इसी कचरे के ढेर से बीमार कैसे लोग बन रहे हैं ये भी समझिए। राजधानी पटना में एक दिन में करीब 800 टन कचरा निकलता है। 4 दिन हड़ताल के हो गए हैं और जोड़िए जरा, हड़ताल के कारण 3200 टन कचरा अभी पटना की सड़कों पर, गली मोहल्लों में आपके आसपास फैले हुए हैं। गया शहर में एक दिन में करीब 300 टन कचरा निकलता है और हड़ताल जो 4 दिन बीत गए, करीब 1200 टन कचरा गया की सड़कों पर अभी है। भागलपुर में एक दिन में करीब 250 टन कचरा निकलता है। हड़ताल के कारण 4 दिनों में करीब 1000 टन कचरा सड़कों पर फैला है भागलपुर की सड़कों पर। और मुजफ्फरपुर में एक दिन में करीब 200 टन कचरा निकलता है। अंदाजा लगाइए 800 टन कचरा मुजफ्फरपुर की सड़कों पर, गलियों में फैला है। जाहिर है हड़ताल खत्म नहीं हुई तो कचरे का ढेर लग सकता है, बीमारी फैलने का खतरा है और इसे बहुत गंभीरता से लेना होगा सरकार को, क्योंकि बीमारी फैलने का खतरा अभी टला नहीं है। कोरोना महामारी का खतरा अभी टला नहीं है। इन सब के बीच सियासतदां क्या कर रहे हैं जरा ये समझिए। सियासतदां 500 के नोट बांट रहे हैं। सवाल है कि क्या लोकतंत्र में लोगों को नोट देकर लुभाने की रवाज चल पड़ी है? क्या नेताओं को लगता है कि नोटों के दम पर लोगों को वे अपने पक्ष में कर सकते हैं, समर्थक बना सकते हैं? 500 के नोट देकर क्या नेता गरीब जनता पर अपना एहसान जताते हैं? आखिर लोकतंत्र में नोट तंत्र की परंपरा कब तक? ये सवाल पहले भी उठे हैं और एक बार फिर से उठ रहे हैं। इस बार ये सवाल उठ रहे हैं तेजस्वी यादव की वायरल होती एक तस्वीर को लेकर, जिसमें तेजस्वी यादव महिलाओं की 500 रुपए बांटते दिख रहे हैं। जरा ये तस्वीर देखिए। 500 रुपए थमा रहे हैं महिलाओं को पैसे देते हुए। हालांकि इस दौरान तेजस्वी जब महिलाओं से पूछते हैं कि क्या आप हमें जानते हैं, तो महिलाओं ने इनकार कर दिया। इसके बाद मौके पर मौजूद एक व्यक्ति ने कहा कि ये तेजस्वी यादव हैं, लालू यादव के बेटे हैं। जेडीयू एमएलसी और पूर्व मंत्री नीरज कुमार ने दावा किया कि ये वीडियो उस वक्त का है जब गोपालगंज से तेजस्वी यादव लौट रहे थे, तब उन्होंने रास्ते में महिलाओं को 500 रुपए दिए। जरा इस पूरी तस्वीर को फिर से देखिए। तेजस्वी यादव, तेजस्वी यादव लालू जी के बेटा, हाँ। ठीक है। तेजस्वी यादव, तेजस्वी यादव लालू जी के बेटा, हाँ, लालू जी के बेटा। और इस मामले में पूर्व मंत्री और जेडीयू नेता नीरज कुमार ने न सिर्फ तेजस्वी पर तंज कसा है, बल्कि निर्वाचन आयोग को, राज्य निर्वाचन आयोग को चिट्ठी लिखी है। और इस चिट्ठी में नीरज कुमार ने चुनाव आयोग से गोपालगंज में रुपया बांटने और आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में कार्रवाई की मांग की है। और वहीं तेजस्वी यादव के पैसे बांटने के मामले में राज्य सरकार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर आचार संहिता लगी हुई है, लिहाजा नेताओं को आचार संहिता का पालन करना चाहिए। नीरज कुमार को भी सुनिए और शाहनवाज हुसैन को भी सुनिए। हम लोग तो समाज के लोगों के बीच में काम कर रहे हैं। बिहार की सरकार और बिहार की
जनता के साथ दिन रात नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरी सरकार काम में लगी और जिस तरह का माहौल बिहार में है, जनता की नज़र है और मैंने वो देखा नहीं है क्या बांट रहे हैं, लेकिन उच्च मर्यादा का पालन राजनेताओं को करना चाहिए। आम आचार संहिता का उल्लंघन। हाँ, तो जो उसके लिए मैं वो पूरा विषय जानूंगा तभी थोड़ा ज़्यादा बोल पाऊंगा। जेल यात्री माननीय लालू प्रसाद के सुपुत्र माननीय तेजस्वी यादव का आचरण पिता जैसा। 2004 में ऐसा ही आरोप माननीय लालू प्रसाद जी झेले थे। बिहार में पंचायती आम निर्वाचन 2021 आदर्श आचार संहिता प्रभावित है और वहां वो पंचायती राज के प्रक्षेत्र में बैकुंठपुर में लोक आस्था के महत्वपूर्ण पर्व तीज, महिलाओं का, बहनों का, बेटियों का हम सम्मान से सर झुकाते हैं और उनके आंचल में चंद रुपए देकर कर करके आचार संहिता का तो उल्लंघन किया ही है, साथ ही साथ लोक मर्यादा के विपरीत आचरण भी पेश किया है। इसलिए हमारी उम्मीद है कि पंचायती राज प्राधिकार आदर्श उच्च आचार संहिता के मापदंडों के अनुरूप इस मामले को संज्ञान ले। आचार संहिता उल्लंघन का ये मामला बनता है या नहीं, ये राज्य निर्वाचन आयोग देखेगा और सियासत अपनी जगह है, लेकिन सवाल है कि क्या इस तरह की परंपरा हर पार्टी में नहीं हुई है? हर पार्टी की तरफ से कहीं ना कहीं इतिहास में कई बार की जाती रही है। चुनाव के दौरान नोट बांटने का सिलसिला, सवाल है खत्म कब होगा और क्या नोट बांटने भर से लोग आपके समर्थक बन जाएंगे? लोगों का दिल जीतना होगा, लोगों के बीच रहना होगा, लोगों की समस्याओं का समाधान करना होगा और उनकी समस्याओं को पहले जानना होगा। हालांकि निर्वाचन आयोग ने जरूर इसे लेकर एक बड़ा बयान दिया है और निर्वाचन आयोग ने कहा कि अगर संज्ञान में यह मामला आएगा, मुकेश सिन्हा ने कहा, सचिव जो हैं निर्वाचन आयोग के, उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में पैसे बांटने की शिकायत मिलने पर आयोग संज्ञान लेगा और साथ ही इस पूरे मामले की संबंधित जिलाधिकारी से जांच कराई जाएगी। जांच के बाद देखा जाएगा कि आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला बनता है कि नहीं, क्योंकि नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन करने का आरोप लगाया है और उन्होंने आयोग को शिकायत की चिट्ठी भेजी है। तो देखना होगा आगे क्या शिकायत को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग कार्रवाई करता है। बिहार में नोट तंत्र को लेकर सियासत छिड़ी है, तो झारखंड में धर्म को लेकर, मजहब को लेकर, झारखंड विधानसभा में नमाज के लिए अलग कमरा आवंटित करने के मुद्दे को लेकर बुधवार को प्रदेश बीजेपी ने विधानसभा का घेराव करने की कोशिश की थी और इस दौरान जगन्नाथपुर मंदिर के पास बीजेपी नेता और कार्यकर्ता के ऊपर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। लाठीचार्ज की इस घटना में कई कार्यकर्ताओं को गंभीर चोटें लगी थी। इस दौरान पार्टी की कई महिला कार्यकर्ताओं को भी चोटें आई थी और अब इस मामले में पुलिस ने रांची के सांसद संजय सेठ सहित 28 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जिन लोगों के ऊपर मामला दर्ज किया गया है उनमें रांची के सांसद संजय सेठ, मेयर आशा लकड़ा, अमरदीप यादव, प्रतुल नाथ शाहदेव, सुजान मुंडा, बाल संरक्षण आयोग की पूर्व अध्यक्ष आरती कुजूर सहित कई लोगों के नाम शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक धुरवा थाने में इन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। दर्ज कराए गए मामले में सरकारी कर्मचारी के साथ मारपीट कर जख्मी करने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन कर भीड़ लगाने का आरोप लगाया गया है और इसी आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। और इस बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और मीडिया से बातचीत के दौरान बीजेपी विधायक अमर बावरी भी उनके साथ रहे। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक प्रकाश और बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विधायक अमर बावरी ने हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। दीपक प्रकाश ने विधानसभा घेराव में हुए लाठीचार्ज की निंदा करते हुए कहा कि सरकार के इशारे पर कार्रवाई की गई और जानबूझकर प्री प्लानिंग के तहत लाठीचार्ज किया गया। वहीं उन्होंने विधानसभा में नमाज के लिए कमरा आवंटित होने पर कहा कि संघर्ष का दूसरा नाम बीजेपी है, सरकार को मजबूर होकर जांच कमेटी बनानी पड़ी। तकरार चल रहा है उसी के बीच में, इसको भी थोड़ा सब्र करना चाहिए। तब उसने सब्र को खोया और तुरंत जिस बेदर्दी से लाठीचार्ज की गई, टारगेटेड
टारगेटेड लड़ाई हम और बाबूलाल मरांडी दोनों जन विधानसभा के भवन में इबादत करने के लिए, नमाज अदा करने के लिए एक कक्ष का आमंत्रण हुआ। और वहीं बीजेपी विधायक अमर बावरी ने कहा कि कांग्रेस और जेएमएम ने कभी भी दलितों और पिछड़ों की चिंता नहीं की और हमेशा उन्हें अपना वोट बैंक समझा। बराबर अपमानित करने का कांग्रेस की मानसिकता रही और ये दलित वर्ग जो अनुसूचित वर्ग है उसको सिर्फ वोट बैंक की राजनीति समझ करके उन्होंने कभी भी उनके उन्नयन के, उनके संवर्धन का कोई प्रयास नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ वो अपने पैरों की जूती बांध करके रखा और उनको अपने अनुयायी और ऐसा एक वर्ग जो सिर्फ वोट बैंक तक ही रह जाए, वो कभी आगे नहीं बढ़े, कभी उनमें नेतृत्व पैदा नहीं हो, ऐसी मानसिकता के साथ उनके मनोबल को तोड़ने वाला रहा। झारखंड सरकार के वित्त एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने फिर पलटवार करते हुए कहा कि लोकतंत्र में सभी को विरोध करने का अधिकार है, लेकिन विरोध हिंसात्मक नहीं होना चाहिए। डिबेट होना चाहिए कोई भी चीज का, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने हंगामा खड़ा किया, सरकारी पक्ष के लोगों को बोलने नहीं दिया गया, प्रश्नों अच्छे अच्छे प्रश्न आए थे जिससे लोगों को फायदा होता, लोगों को जानकारी बढ़ती कि सरकार क्या कर रही है। ऐसा कुछ नहीं होने दिया। छोटी सी बात को लेकर के बहुत बड़ी बात नहीं थी। वो राजनीति तो बाद में भी हो सकती थी, लेकिन सत्र सदन जिस लिए बना हुआ है उसमें इस तरह से हंगामा खड़ा करना कोई मतलब नहीं। राज्यसभा सांसद और कांग्रेस के दिग्गज नेता धीरज प्रसाद साहू ने भी कहा कि बीजेपी सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना चाहती है। कोई मुद्दा नहीं रहा, केवल हिंदू मुसलमान करके वो अपना राजनीति रोटी को चलना चाहती है, उससे तो सफलता मिलने वाली नहीं है। विधानसभा के अंदर में वहाँ मुस्लिमों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए वहाँ पर प्रार्थना का एक लॉन्च किया था। तो अभी उस समय उनको कुछ नज़र नहीं आ रहा था, अभी नज़र आ रहा है। इससे साफ दर्शाता है कि वो राजनीति कर रहे हैं और उस पर उन्हें बाज आना चाहिए और जनहित में काम करना चाहिए। सांप्रदायिकता फैला करके कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो 5 बैठकें हुई मानसून सत्र में, 5 बैठकों में सिर्फ और सिर्फ हो हंगामा होता रहा, नमाज भजन कीर्तन चलता रहा और उसके बाद भी सियासत चालू है उसी मुद्दे को लेकर। जाहिर है जनता के मुद्दे कहां हैं। सवाल है कि गरीब आदिवासियों के मुद्दे कहां हैं, जल जंगल जमीन का मुद्दा कहां है। तो क्या सियासत चमकाने के लिए जो मुद्दा मुफीद लगे, जो मुद्दा बेहतर लगे, उसी मुद्दे पर सियासत जरूरी है। तो फिर जनता के मुद्दे, जनता की आवाज उठाएगा कौन। आगे बढ़ते हैं और बात आखिर में कर लेते हैं गणपति बप्पा की। जी हां, गणेश चतुर्थी पूरे देश के साथ साथ बिहार झारखंड में भी धूमधाम से मनाई गई। राजधानी रांची में भी मनाई जा रही है। कोरोना महामारी को देखते हुए सरकारी गाइडलाइन का पालन करते हुए बहुत ही छोटे पैमाने पर ही गणेश पूजा उत्सव मनाया जा रहा और ये 3 से 10 दिनों का महोत्सव होता है जो देश के हर कोने में धूमधाम से मनाया जाता है। और भक्तों की ऐसी श्रद्धा है कि गणेश चतुर्थी में जो लोग गणेश जी को अपने घरों में विराजते हैं, उनके आशीर्वाद से भक्तों के घर में रिद्धि सिद्धि धन धान्य भरा रहता है, साथ ही मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। कुछ और शहरों की तस्वीर दिखते हैं, बेरमो की तस्वीर दिखाते हैं आपको। यहां भी गणेश चतुर्थी का पर्व कोयलांचल में सादगी से मनाया जा रहा है। कोरोना का असर जरूर है, भगवान गणेश के दर्शन के लिए भक्तों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। हालांकि कोरोना संकट के चलते भीड़ नजर नहीं आ रही है। महिला पुरुष सहित बच्चे भी बड़े उत्साह के साथ दूरी बनाते हुए अपने घरों से पूजा पंडालों में स्थित गणेश मंदिर पहुंच रहे हैं और मंदिर की परिक्रमा कर देश की खुशहाली के लिए शुभकामनाएं मांग रहे हैं। जमशेदपुर की भी तस्वीर देख लीजिए। यहां भी गणेश महोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया जा रहा है। गणपति की आराधना में पूरा शहर लीन है। वहीं झारखंड का सबसे पुराना गणपति विलास महोत्सव इस बार फीका फीका आयोजन हुआ है। पिछले 2 वर्षों से लगातार सिर्फ पूजा की जा रही है क्योंकि कोरोना की मार पड़ी है। कोरोना के कारण पूजा के लिए पंडाल का निर्माण नहीं हो पाया है।
मिल गया तो मतलब हम लोग और पाकुड़ की भी तस्वीर देख लीजिए। पाकुड़ के हिरणपुर, महेशपुर और अन्य जगहों पर गणेश चतुर्थी पर्व पर उत्साह देखा जा रहा है और श्रद्धालु सुबह से ही उपवास अवस्था में गणेश जी की प्रतिमा पर पूजा अर्चना कर रहे हैं और कई प्रमुख जगहों पर भगवान गणेश की बड़ी प्रतिमा स्थापित की गई है, जिसका 9 दिनों तक पूजन किया जाता है। तो चलिए आज बात सपाट में बस इतना ही। फिर आपसे सोमवार को मुलाकात होगी रात 7:56 पर। सोमवार से शुक्रवार बात सपाट लेकर आएंगे, जिसमें होगी आपकी बात, आपके सरोकार से जुड़ी बात और कोई एजेंडा नहीं, कोई प्रोपेगेंडा नहीं, सिर्फ और सिर्फ बात सपाट। नमस्कार।